राजेश अपना पुराना सा ऑटो लेकर सवारी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था कि अचानक एक महिला ने उसे रुकने का इशारा किया। उसने ऑटो रोका तो महिला बोली, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मुझे छोड़ आओगे? राजेश बोला, मैडम बारिश हो रही है, जिधर का आप रास्ता बता रही हो उधर की सड़क बहुत खराब है, इसीलिए उधर नहीं जा सकूंगा। राजेश का आज का दिन खराब ही गुजर रहा था। शाम के 4 बज गए थे, मगर मजदूरी ना के बराबर हुई थी। जितने पैसे बने थे उतने का तो उसने सवारी तलाश करने में तेल फूंक दिया था। उसे वह महिला अमीर लगी। उसने सोचा शायद आज की दिहाड़ी इस टूर से हो जाएगी, इसीलिए कुछ विचार करता हुआ बोला, आप एक्स्ट्रा चार्ज दो तो शायद ले चलूँगा। वह बोली, आप जितना चाहो ले लेना, मगर प्लीज़ जल्दी करो। वह साफ शब्दों में बोला, 400 रुपये लगेंगे मैडम। महिला थोड़ी घबराई हुई थी, बहुत जल्दी में दिखाई पड़ रही थी। बोली, ठीक है भैया ले लेना, मगर जल्दी चलिए। फिर वह महिला को लेकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर का उसने रास्ता बताया था। राजेश ने ऑटो चलाते हुए बैक मिरर में देखा। वह लगभग 40 साल की लग रही थी। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी गहरी परेशानी में हो। वह बार बार फोन करके उस पर धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, कुछ देर रुको, पहुंच रही हूं। वह बारिश के कारण सड़क पर भरे पानी और गड्ढों से ऑटो को बचाता हुआ चल रहा था। जैसे ही एक जगह पहुंचा तो वह बोली, आप यहीं रोक दीजिए, मैं आगे पैदल चली जाऊंगी। ऑटो से नीचे उतरने के बाद जैसे ही उसने पैसे का अपना छोटा बटुआ निकालना चाहा तो घबरा कर बोली, भैया पैसे तो गाड़ी में ही रह गए। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए, मैं घर पहुंचा दूंगी। पैसे का बहाना सुनकर राजेश को बहुत गुस्सा आया, मगर महिला को परेशान देखकर उसने जल्दी में अपना नाम और एड्रेस बता दिया। वह फोन में उसका पता नोट करती हुई तेजी से चली गई। राजेश अपने पुराने और जर्जर ऑटो को गड्ढों से बचाता हुआ वापस आ गया। ऑटो पुराना होने के कारण माइलेज बहुत कम दे रहा था। वापस पहुंचा तब तक घड़ी में डीजल की सुई लाल निशान पर आ पहुंची थी। जेब में पैसे बहुत कम थे, इसलिए वह उस दिन घर चला आया। घर पर पत्नी को पूरी बात बताई तो वह झल्ला गई। बोली, मूर्ख आदमी, ऑटो के किराए की उधारी नहीं होती और तुम तो एक अनजान औरत से उधारी कर आए हो। देख लेना, वह एक पैसा भी नहीं देगी। वह बोला, वह बहुत परेशान दिख रही थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, जबरदस्ती कैसे करता। पत्नी बोली, पैसे नहीं थे तो ऑटो में बैठाया ही क्यों था? एक तो एक कबाड़ ऑटो खरीद लाए हो, ऊपर से ये दरिया दिली दिखा देते हो, ऐसे कैसे घर चलेगा? राजेश बेचारा चुप हो गया। वह जानता था पत्नी उसे तब तक खरी खोटी सुनाएगी जब तक वह महिला पैसे नहीं दे जाती। फिर दिन गुजरने लगे, न वह महिला आई और न उसने पैसे भेजे। फिर भी ना जाने क्यों राजेश को भरोसा था कि एक दिन उसके 400 रुपये जरूर आएंगे। एक दिन सुबह सुबह वह अपने खटारा ऑटो को लेकर घर से निकलने ही वाला था कि एक नया ऑटो उसके घर के सामने आकर रुका और उसे चला रहा व्यक्ति ऑटो से उतर के राजेश से बोला, भाई साहब ये एड्रेस बताना, कौन से घर का है? राजेश ने एड्रेस देखा तो बोला, भाई ये एड्रेस मेरे ही घर का है, मैं ही राजेश हूँ। वह आदमी राजेश को ऑटो की चाबी देकर बोला, ये ऑटो आपके लिए किसी ने खरीदा है, लो चाबी संभालो और शाम को अपने डॉक्यूमेंट लेकर आ जाना ताकि तुम्हारे नाम ऑटो के कागज बन सके। फिर वह व्यक्ति राजेश को एक पर्ची और चाबी देकर चला गया। राजेश ऑटो को स्टार्ट करके घर के अंदर ले गया। उसके बच्चे और पत्नी नए ऑटो को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजेश ने उस पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, भाई साहब मैं वही औरत हूँ जिसे आपने उस दिन बरसात में शहर के बाहर की बस्ती में छोड़ा था। आपके ही कारण मैं अपने पिता के अंतिम दर्शन कर सकी, इसीलिए मैं आपकी कर्जदार हूँ। आपने मुझ पर भरोसा किया और 400 रुपये उधार छोड़े। मैंने उस दिन ऑटो से उतरते ही यह निर्णय कर लिया था कि आपके 400 रुपये नहीं लौटाऊंगी, बल्कि 400 रुपये की जगह एक नए ऑटो खरीद कर दूंगी, क्योंकि आपका ऑटो बहुत पुराना हो चुका है। इसीलिए इस नए ऑटो को एक बहन की तरफ से उपहार समझ कर रख लेना। आपकी अजनबी बहन। पर्ची में ना कोई एड्रेस था, ना किसी का नाम था।
राजेश की पत्नी ने भी पर्ची में लिखे सारे शब्द पढ़े और पढ़ते पढ़ते पति पत्नी दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। राजेश की पत्नी रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो जी, गरीबी और तंगहाली ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया है। जिन 400 रुपयों के लिए मैं रोज़ आपको ताने दे रही थी, वह तो 1000 गुना होकर लौट आए हैं। दोस्तों, दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं। अगर आपको लगता है ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं तो आप अच्छे बन जाइए, एक नई शुरुआत कीजिए। जितना सामर्थ हो उतनी तो हम सब किसी की मदद कर ही सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने से कमज़ोर लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाने की कोशिश करें। यकीन करिए, भगवान आपको 1000 गुना करके लौटाएंगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।